नमस्कार। आज बात करते हैं सिख इतिहास के एक बहुत ही शानदार पन्ने की। ये कहानी है हुनर, हिम्मत और विरासत की। ये महागाथा है रामगढ़िया समुदाय की। तो ये लाइन सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये तो हम कह सकते हैं कि रामगढ़िया समुदाय के पूरे सफर का निचोड़ है। सोचिए कि ऐसा समुदाय जो कारीगरों के तौर पर शुरू हुआ और फिर अपने हुनर और अपनी बहादुरी के दम पर शासक बन गया। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले सफर की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उनकी बिल्कुल बुनियादी पहचान से। एक ऐसी पहचान जो बनाने और बचाने दोनों से जुड़ी थी। देखिए, रामगढ़िया समुदाय की जो बुनियाद है ना, वो उनकी इस दोहरी पहचान में ही है। एक तरफ वो थे कुशल तरखान यानी बढ़ई, और दूसरी तरफ माहिर लोहार। अब सोचिए, उनके बिना न तो सिख पंथ के किले बन सकते थे और न ही वो तोपें और हथियार जिनसे दुश्मन का सामना करना था। तो ये सिर्फ कोई काम नहीं था, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और इसी ताकत को, इसी हुनर को एक नई दिशा दी एक ऐसे नायक ने, जिन्होंने न सिर्फ इस समुदाय की किस्मत बदल दी, बल्कि उन्हें वो नाम दिया जिसे आज हम सब उन्हें जानते हैं। इस समुदाय की जड़ें सिख धर्म में कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि कहानी शुरू होती है भाई हरदास सिंह जी से। वो दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के बहुत ही समर्पित अनुयायी थे, जिन्होंने गुरु साहिब से अमृत छका था। उन्होंने न सिर्फ गुरु जी के लिए बेहतरीन हथियार बनाए, बल्कि कई जंगों में बहुत बहादुरी के साथ लड़े भी। अच्छा, जस्सा सिंह के बारे में आगे जाने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, मिसल। तो ये मिसल क्या थी? देखिए, उस दौर में 18वीं सदी में पंजाब कई छोटे छोटे सिख राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य की अपनी फौज थी, अपना इलाका था। इन्हीं को मिसल कहते थे। तो इसी मिसलों वाले दौर में भाई हरदास सिंह के पोते सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया एक बहुत बड़े लीडर बनकर सामने आए। उन्होंने अपनी कारीगरी और अपनी बहादुरी दोनों को मिलाया और एक इतनी ताकतवर मिसल खड़ी की जिसे दुनिया ने मिसले रामगढ़िया के नाम से जाना। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां रामगढ़िया समुदाय ने कुछ ऐसा किया कि इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये उनकी ताकत और हिम्मत के शिखर की दास्तान है। तो ये रामगढ़िया नाम आया कहां से? ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बात है 1748 की। अमृतसर में एक कच्चा मिट्टी का किला था जिसका नाम था राम रौणी। जब मुगलों ने हमला करके उसे घेर लिया तो जस्सा सिंह ने ही उसकी हिफाजत की। बाद में उन्होंने उसी किले को और भी ज्यादा मजबूत बनाया और उसे नाम दिया किला रामगढ़, यानी ईश्वर का किला। और बस यहीं से उनके साथियों को, उनके पूरे समुदाय को ये मान सम्मान वाला नाम मिला, रामगढ़िया। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है ना कि कारीगरों और किला बनाने वालों के एक कबीले ने दिल्ली में बैठे मुगल साम्राज्य के दिल पर, यानी लाल किले पर कब्जा कैसे कर लिया? ये कमाल हुआ कैसे? चलिए देखते हैं। तो साल था 1783। सिख मिसलों की एक मिलीजुली फौज दिल्ली की ओर कूच करती है और इस फौज की कमान संभाल रहे थे 3 बड़े सरदार, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आहलूवालिया और भगेल सिंह। फौज सीधी पहुंची मुगल सल्तनत के सेंटर लाल किले पर और धावा बोलकर उस पर फतह हासिल कर ली। और फिर एक यादगार जीत की निशानी के तौर पर जस्सा सिंह ने वो काम किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने मुगल सिंहासन से वो पत्थर की पटिया ही उखाड़ ली जिस पर बैठकर मुगल बादशाहों की ताजपोशी होती थी। वो शिला, जिसे सिल फड़ी भी कहते हैं, महज एक पत्थर नहीं थी। वो जीत का, ताकत का एक जीता जागता सबूत थी। उसे हाथियों से बंधवाकर बड़े शान से अमृतसर वापस लाया गया और आज भी वो शिला स्वर्ण मंदिर परिसर के पास रामगढ़िया बुंगा में रखी है, जो उस बेमिसाल जीत की कहानी सुनाती है। पर रामगढ़िया समुदाय की कहानी सिर्फ लाल किले की फतेह या पंजाब की सरहदों में ही खत्म नहीं होती। उनका हुनर और जज्बा तो उन्हें 7 समंदर पार दुनिया के अलग अलग कोनों तक ले गया। जरा उनके सफर को देखिए। 18वीं सदी में वो पंजाब में किले बना रहे थे, उनकी रक्षा कर रहे थे। फिर 19वीं सदी के आखिर में वो पहुंचे ईस्ट अफ्रीका, केन्या, युगांडा। वहां उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाईं, शहर बनाए। और आज 20वीं और 21वीं सदी में वही समुदाय यूके, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में बड़े बड़े इंडस्ट्री लीडर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट के तौर पर जाना जाता है। क्या शानदार सफर है। हुआ ये कि जब अंग्रेजों का राज था तो रामगढ़िया समुदाय के टेक्निकल स्किल, उनके हुनर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। तो जब ब्रिटिश सरकार को ईस्ट अफ्रीका के मुश्किल और खतरनाक इलाकों में रेलवे लाइनें बिछानी थीं,
तो उन्हें पता था कि ये काम कौन कर सकता है। उन्होंने खास तौर पर रामगढ़िया कारीगरों को भर्ती किया और उन्होंने वहां जाकर सिर्फ पटरियां ही नहीं बिछाईं, बल्कि नए शहर बसाने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस समुदाय की लगातार कामयाबी का राज क्या है? कैसे वो हर दौर में हर जगह खुद को साबित करते रहे? इसका जवाब छिपा है उनके उसूलों में, उनकी सोच में। रामगढ़िया समुदाय की जो पहचान है ना, वो असल में 4 मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला है हुनर, अपने टेक्निकल स्किल की ताकत पर अटूट भरोसा। दूसरा है सीरत, यानी एक मजबूत और अच्छा कैरेक्टर। तीसरा है किर्त करो, सिख धर्म का वो सिद्धांत जो कहता है कि हमेशा ईमानदारी से कमाकर खाओ। और चौथा, विश्वकर्मा दिवस के दिन अपने औजारों, अपने हुनर की पूजा करना, उसका सम्मान करना। यही वो कीमतें हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उन्हें आगे बढ़ाती आई हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब हुनर को, स्किल को एक मजबूत पहचान और सही उसूलों के साथ जोड़ दिया जाए, तो कोई भी समुदाय सिर्फ समय के साथ चलता नहीं है, बल्कि वो इतिहास बनाता है। रामगढ़िया विरासत इसी बात की एक जिंदा मिसाल है, जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है।